नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एकता जैन और मैं आई हूं काजल के पास। आपने इन्हें मेरे वीडियोस में देखा ही होगा, टैरो रीडिंग और बहुत सारी चीज़ें। अब हम कुछ नया लेकर आए हैं। काजल हमें कुछ नया बताने वाली हैं। इट्स कॉल्ड हीलिंग। चिकित्सा जो कहा जाता है, अलग अलग तरीके की चिकित्सा हैं और मैं सोच रही हूँ कि इसे एक नाम दिया जाए कि जैसे कई ये जो हम करने जा रहे हैं वो ट्रीटमेंट होगा और आप जो करते हो जैसे हीलिंग हो गई, प्राणिक हीलिंग हो गई और क्रिस्टल हीलिंग, उसे हीलिंग का नाम देते हैं। तो एक हो गया ट्रीटमेंट, एक हो गई हीलिंग। तो ट्रीटमेंट और हीलिंग जब दोनों को कंबाइन करें तो कैसे क्या रिजल्ट हो सकते हैं? I am the founder of Trinity Healing Center and 2012 से I am into healing. So when we say healing, basically I started with a no touch no drug therapy जहाँ पे हम पेशेंट्स को ना टच करते हैं, ना हम उनके मेडिसिन्स में इंटरफियर करते हैं, बट वी हील देम डिस्टिंक्टली यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वननेस. Okay, so we all are connected through sky, through five elements, through mother earth. Okay, and we have different techniques जहाँ पे हम एनर्जी बॉडी पे काम करते हैं लोगों के, which will reflect on the physical body. Okay. All right. तो ये हो गया नो टच थेरेपी, जिसे मेजरली लोग हीलिंग के नाम से जानते हैं. So these days, especially during the COVID and after the COVID, people are going towards and exploring alternative therapies. So ये जो therapies है different like touch therapies हम बोलेंगे या treatment बोलेंगे, जहाँ पे acupressure आता है, acupuncture आता है, हिजामा, ब्लड कपिंग जो कहते हैं, ड्राई कपिंग होता है. देन यू हैव डिफरेंट मशीन्स जो यूज़ करते हैं. वी हैव जर्मन टेक्नोलॉजी, वी हैव जापानीज़ टेक्नोलॉजी. सो ये सारे टेक्नोलॉजी भी बेसिकली आपका सेल स्ट्रक्चर, आपका फ्रीक्वेंसीज ऑफ द बॉडी, वो लेवल पे जाके जब दे ब्रिंग चेंजेस एंड दे ट्रीट. ये दोनों चीज़ मिल करके होता क्या है कि व्हेन वी वर्क ऑन द एनर्जी बॉडी, द एनर्जी इज़ बीइंग हील्ड, अग्रीड. लेकिन जो डैमेज फिजिकल लेवल पे हो गया है वो स्लोली ग्रेजुअली हील होता है. सो व्हेन वी यूज दीज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स, द टच थेरेपीज, इट इज़ लाइक अ कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट और इट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ हीलिंग. तो जो हमारी बीमारी जो 7 दिन में खत्म होनी थी, अब वो 3 दिन में खत्म हो जाएगी. Yes, you can say that. Yeah, somewhere मतलब आधा समय लगेगा. आप अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे क्योंकि ट्रीटमेंट भी मिल रही है, साथ में हीलिंग भी मिल रही है. और जो पॉजिटिव हीलिंग और पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो आपको मिलेगी, उसमें तो आप वैसे ही आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे. तो आज हम कौन सी हीलिंग ट्रीटमेंट देखने वाले हैं? सो ऑफ कोर्स वी हैव मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ टच थेरेपीज ट्रीटमेंट्स, जैसे आप बोल रहे हो. ओके, सो टू स्टार्ट विथ वी विल स्टार्ट विथ ड्राई कपिंग. लेट्स सी इफ वेट कपिंग हिजामा इज नीडेड और नो. ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे. वी विल ऑल्सो ट्राई अ बिट ऑफ TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन हम ट्राई करेंगे. वी विल यूज़ द मोक्षा थेरेपी. ऑल राइट. सो दीज आर डिफरेंट थेरेपीज wherein it is directly related to the body, nothing external is being sent. Then we have something called as artificial intelligence system developed by German technology. तो वो मशीनरी यूज़ करके हम नैनो करंट्स पास ऑन करेंगे. एंड इट इज़ नॉट हम पास ऑन करेंगे, वो मशीन खुद से ही आइडेंटिफाई करेगा कि ओके. एंड एवरी 2.5 सेकेंड्स वो मशीन री डिटेक्ट करेगा एंड अकॉर्डिंगली वो अपना स्टैटिक, अपना जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज करेगा. ओके, सो दैट इज़ अ 25 मिनट सेशन विच वी विल गो अहेड विद. उस मशीन से हम ब्यूटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सो ऑल दिस बेसिकली ओवरऑल ये सारी चीज़ों से इंस्टेंटली जो मैंने नोटिस किया है टिल डेट इन माई करियर, द वेरी फर्स्ट चेंज दैट पीपल एक्सपीरियंसेस, दे लाइक बहुत अच्छा लग रहा है, आई डोंट वांट टू गेट अप, प्लीज लेट दिस कंटिन्यू. हाँ, जो रिलैक्सेशन जो मिलेगा इस चीज़ से वो बहुत अच्छा है. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, हम लोग कुछ इंसर्ट नहीं कर रहे हैं बॉडी के अंदर, या ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं कि जो बॉडी को और ज़्यादा पेन दे, और ज़्यादा तकलीफ दे, और ज़्यादा उसे काम करवाए. हम तो बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस पॉजिटिव वाइब्स देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको जो चाहिए वाइब्रेशन वो हम दे रहे हैं. यस, एवरी सेल जब वो एक एनर्जी एमिट कर रहा है, तो एनर्जी है तो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन है तो फ्रीक्वेंसी है. तो ये मशीन अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उस फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करके कि वेदर दिस फ्रीक्वेंसी इज राइट और नो फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, वो डिटेक्ट करके वो अपने आप उसको लेवलाइज करेगा, जहाँ पे जो सेल्स है वो रीएक्टिवेट होंगे. ओके, वो रीजनरेट होंगे, वो रिजुविनेट होंगे, एंड देन द सेल्स विल स्टार्ट हीलिंग दैट एरिया. सो अपना ही आर्मी स्ट्रांग होगा बॉडी का, खुद का.
तो हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। विद आज हम वो सारी थेरेपीज देखने वाले हैं जी। और कैसे होते हैं थेरेपीज और क्या क्या फ़ायदे होते हैं हम थेरेपी के दौरान बताते रहेंगे। तो हम सबसे पहले कपिंग स्टार्ट करें। जी चलें। चलिए। सबसे पहले एक ऑयल डाला जो फॉस्फोरस वाला था, जिसकी वजह से आप हल्का सा धुआं देख सकते हैं स्किन के ऊपर। ये स्किन टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर को हल्का सा एलिवेट करने के लिए था। और उसके बाद एक कप लगा करके थोड़ा सा उसे पुश करके, ताकि वो स्किन को पकड़ ले, उस तरह करके फिर पूरे बैक पे उसे घुमाया गया, ताकि जितना भी टेंशन, जितना भी गांठें या जो भी हैं वो पता चल जाएं। जो रेडनेस है वो दिखना शुरू हो जाए कि कहाँ हमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। उसके बाद अकॉर्डिंगली जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे कपिंग करनी शुरू की। और आप देख सकते हैं कि कैसे स्किन अपने आप पुल हो रही है और जितने मसल्स हैं वो रिलैक्स होते जा रहे हैं। अगर काजल को लगेगा कि जहाँ पर ज़्यादा रेडनेस है, जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पर वो ब्लड कपिंग करेंगी, लेकिन इनके केस में ज़रूरत नहीं थी। और तो इसलिए अब हम कप वापस निकाल रहे हैं। 1 2 3। कपिंग के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो अब मार्क्स दिख रहे हैं, अब ये सब क्या बताते हैं? सो दिस शोज दैट येस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टॉक्सिन्स है। ही डजंट वांट टू गो फॉर ब्लड कपिंग, ओनली ड्राई कपिंग। सो वी विल नॉट फोर्स आवर पेशेंट टू फोर्सफुली गो फॉर इट, बिकॉज मेंटली वो प्रिपेयर होने चाहिए। बट दीज आर प्योर साइंस ऑफ टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स, ओके। आई विल गो फॉर मोक्षा थेरेपी। ओके, तो अब हम करेंगे मोक्षा थेरेपी। यस। सो एक तो ये है मोक्षा स्टिक, जिसके अंदर स्पेशल चाइनीज़ हर्ब्स है, जिससे ये स्टिक बनाई गई है। एंड दिस हर्ब इट प्रोड्यूसेस मेडिसिनल स्मोक व्हेन बर्न्ड। और ये मेडिसिनल स्मोक से हम जैसे इंडियन रीति रिवाज में हम लाइक हमारे कल्चर में सेक देते हैं, गरम सेक देते हैं, वैसे हम ये मोक्षा से सेक देंगे। बट इन दिस ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू टच, बट वी विल कीप इट एट अ डिस्टेंस एंड द स्मोक विल लिटरली पेनिट्रेट इनसाइड द स्किन। सो जैसे अभी हमें लगा कि यहाँ पे ज़्यादा है, ओके, सो व्हाट वी विल डू, अब जैसे इनके ये बाल, ऑफ कोर्स वी नीड टू बी केयरफुल। काफी डिस्टेंस से इसे हीट दिया जा रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड अप डाउन। लिए ये सारा खेल एनर्जी का है, बी इट हीलिंग, बी इट मेडिसिन, बी इट एनीथिंग। आफ्टर ऑल इट इज़ द एनर्जी ऑफ योर बॉडी। एंड अगर ये स्टैगनेंट एनर्जी को, डेड एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा है, लाइक रीएक्टिवेट और रिजुविनेट, ऑफ कोर्स वो हीलिंग होने ही वाला है आपके बॉडी में। So in short, these are different ways of moving that chi energy, be it cupping, be it needling, be it massage, be it moksha therapy. इसे हम आम भाषा में कहेंगे कि हमने स्विच ऑन कर दिया है। जैसे पंखे का स्विच ऑन कर दिया, अब उसकी जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में फील बनेगी, वो बढ़ती जाएगी एनर्जी और वो फ्लो होती जाएगी। का ट्रीटमेंट हो गया ख़त्म। और दूसरे पेशेंट को भी सेम टेक्निक से पहले ऑयल लगाया जो फॉस्फोरस वाला था, तो अब धुआं हल्का सा देख सकते हैं, इससे थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हो गया। सेम टेक्निक से उनको भी पहले मसाज किया गया, ताकि पॉइंट्स पता चले कि कहाँ सबसे ज़्यादा वर्क करना है, कहाँ ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं। वो सब आप देख सकते हैं, वो पॉइंट आउट कर रही हैं कि यहाँ 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 प्रॉब्लम है। और इनके बाद इनको भी सेम कपिंग करने के बाद जब पता चला कि कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, वहाँ पर होती है ब्लड कपिंग, और वो हम आगे देखेंगे कैसा होता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बैक पेन के लिए, किसी भी इंजरी के लिए, बैक इंजरी के लिए, स्पोर्ट्स इंजरी के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। आपके सारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर हो जाता है, और ये है ब्लड कपिंग। इसमें सिर्फ टॉक्सिक ब्लड निकलता है। इसके बाद मेरी थेरेपी की गई है, इसके बारे में काजल खुद आपको बताएंगी। मैंने करवाया एक्यूपंक्चर फॉर माय हेयर फॉल, और हेयर फॉल हर लेडीज़ की प्रॉब्लम है, सो दिस इज़ बेस्ट सॉल्यूशन आई थिंक। तो ये ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हुआ है और उसके फ़ायदे क्या हैं, काजल बताएंगी। हमने स्कैल्प एक्यूपंक्चर किया है फॉर एकता। सो देर आर सम पैचेस जहाँ से हेयर फॉल ज़्यादा हुआ है इन्हें। सो दिस ट्रीटमेंट विल हेल्प फॉर रीग्रोथ ऑफ द हेयर, एंड अलॉन्ग विद दैट इट विल ऑल्सो हेल्प टू बैलेंस दी हॉर्मोन्स। जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ये वो भी बैलेंस करेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर हल्के हेडेक्स या हैवीनेस इन द हेड लग रहा है आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ वर्क,
टायर्डनेस लग रही है या फिर सुबह उठ के फ्रेश फील नहीं हो रहा, तो स्टिल इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू फील लाइटर। ये हम रहने देंगे 20 मिनट्स तक एंड लेट्स सी हाउ शी फील्स आफ्टर 20 मिनट्स। नेक्स्ट थेरेपी काजल ने की BCR। ये है ऑटोमेटिक मशीन जो आपकी पल्स को, आपके वाइब्रेशंस को, आपके चेहरे के हर एक मेजरमेंट कर करके उसे कितना प्रेशर देना है, कितना पल्स देना है, वो देख करके आपको पल्स देती हैं। Takes 30 seconds to identify where he stands, where his face cell metabolism stands. It is degeneration or it is hyper. कि ज़्यादा ज़्यादा नहीं, डिजनरेशन हो रहा है सेल्स का या फिर हाइपर मेटाबॉलिज्म हो रहा है वैसे। ओके, सो ये 60 पे है, नॉट दैट बैड। दिस लाइन हैज़ टू ग्रीन बी, जोन। yeah, it is in green zone, which is good. It has to be proper in 50 on okay. 50. So now ये जो blue bar आप देख रहे हैं, हाँ. this will keep on moving as per the situation of the face. And उन्हें शायद हल्का सा mild sensation feel हो बीच बीच में या ना भी हो. So every 2.5 seconds this machine is going to identify the cell status. Okay. Yeah, and accordingly it will change the nanocurrents frequency to be given. सो ये ऑटोमेटिकली मशीन अपना काम कर रही है जी। और yeah. अब हम इसके बारे में, मशीन को हमें कुछ नहीं करना है और ये सिर्फ मशीन अपने आप उनके जो फेस में जो उनको ज़रूरत है वो अपने आप वो कंप्लीट करेगी। सो दोस्तों, हमने आज बहुत सारे ट्रीटमेंट देखे। आपने मेरे ऊपर भी स्काल्प का ट्रीटमेंट देखा, जहाँ हेयर फॉल हो रहा है वहाँ का ट्रीटमेंट देखा। ये सारे नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स हैं और साथ में हीलिंग भी होती है। जैसे हमने पहले भी बताया काजल की हीलिंग भी करती हैं उसके साथ साथ। जब ये हीलिंग भी जाती है साथ में, तो जो प्रोसेस है वो एकदम हाफ टाइम में आपको जल्दी से रिजल्ट आते। मिक्स एंड मर्ज वाला एक आइडिया तो मैं आपसे एक टॉप सीक्रेट शेयर करती हूँ। द वे आई हील फॉर मोर इफेक्टिव रिजल्ट्स कि मैं ये जब ट्रीटमेंट कर रही हूँ, ऑफ कोर्स आई मीन एक बार जैसे मैंने नीडल्स लगा दिए या एक बार इलेक्ट्रोपैड्स लगा दिए, कप्स लगा दिया, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सो टू गिव माय क्लाइंट्स, माय पेशेंट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, मैं बाय डिफ़ॉल्ट उनका डिस्टेंट हीलिंग भी करती हूँ। Okay, so even if they don't ask for it, because they want themselves to get healed faster, I add on. ओके, सो मैं डिस्टेंट जैसे कि एक्यूरेकी आपने सुना होगा, सो एक्यूपंक्चर प्लस रेकी इज एक्यूरेकी एंड दैट इज़ हाउ आई वर्क। वाओ। यस, व्हेन यू मेंशन अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ द नीडल्स, देर आर नीडल्स, मतलब देर आर प्लेसेस वेर इन गोल्ड नीडल्स बनाए हुए हैं, गोल्ड के, सिल्वर के। ओके, सो इफ़ वन कैन अफोर्ड, of course one can get it made and ordered and used for self. सो गोल्ड एंड सिल्वर नीडल्स है। तो जैसे हम सदियों से जानते आए हैं हमारे इंडियन कल्चर में, दैट गोल्ड ऑन द बॉडी, सिल्वर ऑन द बॉडी, गोल्ड इनसाइड, दांतों में भी लगाते हैं, दांतों पे कवर भी लगाते हैं सोने तो कॉपर की बनती है, बट जनरली व्हाट वी यूज इज स्टेनलेस स्टील। तो हम मिक्स एंड मैच थेरेपी के साथ आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो प्लीज़ follow us for more exciting videos. और काजल, thank you very much for showing us different therapies and different healing techniques. Thank you. Thank you.